प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। लेकिन जैसे जैसे आखिरी दिन नजदीक आ रहे थे, वैसे वैसे हर किसी की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। साइट पर हलचल पहले से कहीं ज्यादा थी। मशीनों की आवाज, लोगों की दौड़ भाग और हर चेहरे पर एक ही सवाल, क्या हम समय पर इसे पूरा कर पाएंगे? अयान पूरे जोश के साथ हर सेक्शन को खुद देख रहा था। अब वह पहले वाला लड़का नहीं था जो फैसलों से डरता था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और आवाज में ठहराव। यह काम आज ही खत्म होना चाहिए, उसने टीम से कहा। कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। श्लोक दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। वह धीरे से रिया की तरफ मुड़ा और बोला, देखा तुमने, यही वो अयान है जिसे हम हमेशा देखना चाहते थे। रिया मुस्कुराई। उसकी आंखों में भी संतोष था। तुमने इस पर भरोसा किया श्लोक, और उसने उस भरोसे को सच कर दिखाया। उधर घर में देवनारायण जी अपनी कुर्सी पर बैठे खिड़की के बाहर देख रहे थे। हल्की हल्की धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी। सुमन उनके पास आई और धीमी आवाज में बोली, पापा जी, सब ठीक हो जाएगा ना? देवनारायण जी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। जब नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची, तो ऊपर वाला भी साथ देता है सुमन। साइट पर अचानक एक हलचल मचती है। एक महत्वपूर्ण मशीन काम करना बंद कर देती है। कुछ पल के लिए सब कुछ रुक जाता है। इंजीनियर्स घबरा जाते हैं। मजदूर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अयान तुरंत वहां पहुंचता है। क्या हुआ? उसकी आवाज तेज लेकिन नियंत्रित थी। सर, ये मशीन बंद हो गई है। अगर ये अभी ठीक नहीं हुई तो काम रुक जाएगा, एक इंजीनियर ने घबराते हुए कहा। अयान कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेकर कहता है, घबराने से कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन सोचो और जल्दी। श्लोक भी वहीं पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बिना कुछ कहे ही सब समझ जाते हैं। अगले कुछ हफ्तों में सहगल ग्रुप का नाम लगातार ऊंचाइयों पर जाता रहता है। लेकिन इस बार श्लोक किसी भी तरह की ढील नहीं देता। वह हर मीटिंग में एक ही बात दोहराता है कि जीत के बाद सबसे बड़ा खतरा लापरवाही होती है, और अगर हम यहाँ ढीले पड़े तो सब कुछ फिर से हाथ से निकल सकता है। अयान अब पूरी तरह बदल चुका होता है। वह सुबह सबसे पहले ऑफिस पहुंचता है और देर रात तक काम करता है। उसकी प्राथमिकता अब साफ होती है और हर फैसला सोच समझकर लिया जाता है। टीम के लोग अब उसे सिर्फ बॉस नहीं, बल्कि एक लीडर की तरह देखने लगते हैं। रिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को संभालते हुए नए अवसरों की तलाश में रहती है। वो कंपनी को सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बनाने की दिशा में काम करती है। उसकी सोच और प्लानिंग श्लोक को भी प्रभावित करती है। घर में भी अब सब कुछ स्थिर हो चुका होता है। सुमन अब पहले की तरह हर बात में दखल नहीं देती, बल्कि दूर से सब देखती है और जरूरत पड़ने पर ही बोलती है। उसके और श्लोक के बीच की दूरी भी अब काफी हद तक खत्म हो चुकी होती है। देवनारायण जी अब ज्यादा समय अपने कमरे में बिताते हैं, लेकिन जब भी श्लोक और अयान उनके पास बैठकर दिन भर की बातें बताते हैं, तो उनके चेहरे पर संतोष नजर आता है। वह कम बोलते हैं, लेकिन उनकी हर बात में अनुभव और गहराई होती है। एक दिन अचानक कंपनी के एक बड़े क्लाइंट की तरफ से शिकायत आती है कि हाल ही में डिलीवर किए गए प्रोजेक्ट में कुछ खामियां हैं। यह खबर मिलते ही ऑफिस में हलचल मच जाती है, क्योंकि यह वही प्रोजेक्ट होता है जिस पर सबको सबसे ज्यादा गर्व था। अयान तुरंत उस मामले को अपने हाथ में लेता है और टीम के साथ बैठकर हर डिटेल चेक करता है। वह किसी भी तरह की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं करना चाहता। इस बार वह हर छोटी से छोटी गलती को भी समझना चाहता है। श्लोक भी इस मामले को गंभीरता से लेता है और कहता है कि हमें यह साबित करना होगा कि हमारी गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। वह खुद क्लाइंट से बात करने का फैसला करता है, ताकि स्थिति को सही तरीके से संभाला जा सके। रिया इस पूरे मामले में एक अलग एंगल ढूंढती है। उसे लगता है कि यह सिर्फ एक साधारण गलती नहीं हो सकती। वह डेटा और रिपोर्ट्स को गहराई से देखती है और धीरे धीरे उसे कुछ असामान्य पैटर्न नजर आने लगते हैं। जांच करने पर पता चलता है कि प्रोजेक्ट के एक हिस्से में जानबूझकर गड़बड़ी की गई है, ताकि कंपनी की साख को नुकसान पहुंचाया जा सके। ये सुनकर श्लोक और अयान दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि ये सीधा हमला होता है। अयान तुरंत सिक्योरिटी टीम को एक्टिव करता है और हर उस व्यक्ति की जांच शुरू होती है जो उस प्रोजेक्ट से जुड़ा था। इस बार वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। कुछ ही समय में यह साफ हो जाता है कि कंपनी के अंदर ही कोई व्यक्ति इस साजिश में शामिल था, जिसने पैसे के लालच में यह काम किया था।
ये बात सुनकर माहौल एक बार फिर गंभीर हो जाता। हैशलॉक उस व्यक्ति को सामने बुलाता है और बिना गुस्से के उससे सच जानने की कोशिश करता है। कुछ देर की पूछताछ के बाद वह व्यक्ति सब कुछ कबूल कर लेता है और बताता है कि उसे बाहर से पैसे दिए गए थे। या सुनकर श्लोक समझ जाता है कि यह वही पुरानी दुश्मनी है जो अब तक खत्म नहीं हुई है। लेकिन इस बार वह कोई जल्दबाजी नहीं करता, बल्कि पूरी तैयारी के साथ जवाब देने का फैसला करता है। अयान उस व्यक्ति को देखकर गुस्से में होता है, लेकिन वह खुद को संभालता है, क्योंकि अब वह समझ चुका होता है कि भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से ही लड़ाई जीती जाती। हैरिया इस पूरे मामले को मीडिया और क्लाइंट के सामने सही तरीके से पेश करने की जिम्मेदारी लेती है। वह सुनिश्चित करती है कि सच्चाई बाहर आए और कंपनी की छवि पर कोई असर ना पड़े। कुछ दिनों की मेहनत के बाद मामला पूरी तरह साफ हो जाता है और क्लाइंट भी यह समझ जाता है कि ये एक साजिश थी, न कि कंपनी की गलती। इससे सहगल ग्रुप की साख और भी मजबूत हो जाती। हैदेव नारायण जी ये सब सुनकर कहते हैं कि अब तुम लोगों ने हर तरह की परीक्षा पास कर ली है। अब कोई भी तुम्हें आसानी से गिरा नहीं सकता। उनकी आवाज में गर्व साफ सुनाई देता है। शाम को जब सब एक साथ बैठते हैं तो माहौल पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुलित होता है। अब हर किसी को यह एहसास हो चुका होता है कि यह सफर सिर्फ सफलता का नहीं, बल्कि लगातार सीखने और मजबूत बनने का है। रात को श्लोक बालकनी में खड़ा होता है और रिया उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। दोनों कुछ देर चुप रहते हैं। फिर श्लोक कहता है, लगता है ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। रिया हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, शायद यही जिंदगी है। हर जीत के बाद एक नई चुनौती और हर चुनौती के बाद एक नई जीत। श्लोक उसकी तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम साथ हो तो हर चुनौती आसान लगती है। यह सुनकर रिया कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में वही जवाब साफ नजर आता है। नीचे खड़ा अयान यह सब देख रहा होता है और उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान होती है, क्योंकि अब उसे पता होता है कि चाहे कुछ भी हो, वह इस सफर में अकेला नहीं है। अगले कुछ दिनों में कंपनी के अंदर का माहौल फिर से सामान्य होने लगता है, लेकिन इस बार हर कोई पहले से ज्यादा सतर्क रहता है। श्लोक एक नई पॉलिसी लागू करता है, जिसमें हर प्रोजेक्ट की डबल वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दी जाती है, ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी गलती दोबारा ना हो सके। अयान इस नई व्यवस्था को जमीन पर उतारने में पूरी मेहनत लगाता है। वह हर टीम के सब बैठकर उन्हें नई प्रक्रिया समझाता है और खुद भी हर रिपोर्ट को ध्यान से देखने लगता है। उसकी गंभीरता अब हर किसी को साफ दिखाई देती है। रिया इस दौरान कंपनी की ब्रांड इमेज को और मजबूत करने पर ध्यान देती है। वह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर सहगल ग्रुप की सफलता को सही तरीके से पेश करती है, जिससे कंपनी की साख और भी बढ़ने लगती है। इसी बीच एक नई खबर सामने आती है कि वही प्रतिद्वंद्वी कंपनी अब एक बड़े इंटरनेशनल गठबंधन के साथ जुड़ गई है। यह सुनकर श्लोक समझ जाता है कि अब मुकाबला पहले से ज्यादा बड़ा होने वाला है। वह अयान और रिया को बुलाकर कहता है कि यह सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं है, बल्कि अब ये हमारी पहचान की भी बात है और हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। अयान इस चुनौती को स्वीकार करता है और कहता है कि इस बार हम सिर्फ जवाब नहीं देंगे, बल्कि उन्हें हर मोर्चे पर पीछे छोड़ेंगे। उसकी आवाज में आत्मविश्वास साफ सुनाई देता है। रिया इस स्थिति का विश्लेषण करती है और बताती है कि अगर हमें आगे रहना है तो हमें नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यही भविष्य तय करेगा। उसकी बात दोनों को सही लगती है। तीनों मिलकर एक नई रणनीति बनाते हैं, जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस किया जाता है और कंपनी के भीतर एक नई टीम बनाई जाती है जो सिर्फ इनोवेशन पर काम करेगी। काम शुरू होता है और धीरे धीरे नए आइडियाज सामने आने लगते हैं। इस बार टीम सिर्फ कॉपी नहीं करती, बल्कि कुछ नया बनाने की कोशिश करती है, जिससे उनकी पहचान अलग बन सके। कुछ महीनों की मेहनत के बाद कंपनी एक नया प्रोडक्ट और सर्विस मॉडल तैयार करती है, जो मार्केट में पहले कभी नहीं देखा गया होता है। यह उनके लिए एक बड़ा कदम होता है। लॉन्च का दिन आता है और इस बार सबकी नजरें सिर्फ इस बात पर होती हैं कि मार्केट इस नए बदलाव को कैसे स्वीकार करेगा। जैसे ही यह लॉन्च होता है, वैसे ही लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे यह साफ हो जाता है कि सहगल ग्रुप ने एक बार फिर बाजी मार ली है। उनका ये कदम सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि एक नई दिशा तय करता है, जिससे वह अपने प्रतिद्वंद्वियों से काफी आगे निकल जाते हैं।
देवनारायण जी ये खबर सुनकर संतोष से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तुम लोगों ने सिर्फ कंपनी को नहीं बल्कि सोच को भी आगे बढ़ा दिया है। घर में भी सफलता की खुशी होती है, लेकिन इस बार यह खुशी शांत और संतुलित होती है, क्योंकि अब हर कोई समझ चुका होता है कि यह सफर लगातार चलता रहने वाला है। रात को श्लोक, अयान और रिया एक साथ बैठते हैं और इस पूरे सफर को याद करते हैं, जहां से उन्हें शुरुआत की थी और जहां आज वे खड़े हैं। अयान धीरे से कहता है, हमने बहुत कुछ सीखा है और शायद अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। श्लोक उसकी तरफ देखता है और कहता है, यही तो असली सफर है, जहां हर दिन कुछ नया सिखाता है। रिया मुस्कुराती है और कहती है, और जब साथ सही हो तो हर रास्ता आसान लगने लगता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सहगल ग्रुप अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका होता है, जहां हर फैसला सिर्फ कंपनी का नहीं बल्कि पूरे मार्केट को प्रभावित करने लगा था। श्लोक अब हर कदम बहुत सोच समझकर उठाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एक छोटी सी गलती भी बड़ी कीमत मांग सकती है। अयान अब पूरी तरह से एक मजबूत लीडर बन चुका होता है। वह सिर्फ काम ही नहीं बल्कि लोगों को भी समझने लगा था। उसकी टीम उसके साथ सिर्फ मजबूरी में नहीं बल्कि भरोसे से खड़ी रहती है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। रिया इस दौरान कंपनी के इंटरनेशनल विस्तार को और आगे बढ़ाती है। वह नए देशों में कदम रखने की योजना बनाती है और वहां की मार्केट को समझकर रणनीति तैयार करती है। उसकी सोच कंपनी को एक नई दिशा दे रही होती है। इसी बीच एक बड़ा अवसर सामने आता है, जहां एक विदेशी कंपनी सहगल ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है। ये मौका बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी होती हैं, जो भविष्य में कंपनी के नियंत्रण को प्रभावित कर सकती हैं। श्लोक इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेता है और अयान व रिया के साथ इस पर चर्चा करता है। वह कहता है कि यह मौका हमें बहुत आगे ले जा सकता है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि इससे हमारी आजादी पर कोई असर ना पड़े। अयान इस पर अपनी राय देता है कि हमें हर पहलू को समझकर ही फैसला लेना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ आज का नहीं बल्कि आने वाले सालों का फैसला होगा। उसकी सोच अब काफी परिपक्व हो चुकी होती है। रिया इस डील की हर शर्त को ध्यान से पढ़ती है और बताती है कि अगर हम कुछ बदलाव करा लें तो यह हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन बिना बदलाव के ये जोखिम भरा कदम होगा। तीनों मिलकर एक संतुलित प्रस्ताव तैयार करते हैं और सामने वाली कंपनी के साथ बातचीत शुरू करते हैं। ये बातचीत आसान नहीं होती, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े रहते हैं। कई दिनों की चर्चा और बदलाव के बाद आखिरकार एक ऐसा समझौता तैयार होता है जो दोनों के लिए संतुलित होता है, और इस तरह सहगल ग्रुप एक नए इंटरनेशनल साझेदारी में प्रवेश करता है। इस साझेदारी के बाद कंपनी की पहचान और भी मजबूत हो जाती है और उनका दायरा तेजी से बढ़ने लगता है। अब उनका नाम सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि बाहर भी लिया जाने लगता है। देवनारायण जी यह सब देखकर संतोष महसूस करते हैं और कहते हैं कि अब तुम लोगों ने उस सपने को भी पूरा कर दिया है जो मैंने कभी सोचा था, लेकिन पूरा नहीं कर पाया। उनकी आवाज में गर्व और शांति दोनों होती है। सुमन भी अब इस बदलाव को स्वीकार कर चुकी होती है और वह अपने बेटे और पूरे परिवार को एक साथ आगे बढ़ते देखकर खुश होती है। उसके मन में अब कोई द्वेष नहीं बचता। एक शाम श्लोक और अयान साथ बैठे होते हैं और पुराने दिनों को याद कर रहे होते हैं। अयान कहता है, अगर उस समय हम एक दूसरे के खिलाफ ही रहते तो शायद आज ये सब कभी नहीं हो पाता। श्लोक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, कभी कभी सही रास्ता देर से मिलता है, लेकिन जब मिल जाता है तो सब कुछ बदल देता है। रिया भी उनके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, असली जीत वही होती है जहां हम खुद को बदलते हैं और दूसरों को भी साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उस पल को महसूस करते हैं जहां कोई शब्द जरूरी नहीं होता, क्योंकि सब कुछ पहले ही समझा जा चुका होता है। नई इंटरनेशनल पार्टनरशिप के बाद सहगल ग्रुप का विस्तार तेजी से होने लगता है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। श्लोक अब हर छोटे बड़े फैसले में और ज्यादा सतर्क हो जाता है, क्योंकि अब कंपनी सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि कई लोगों की उम्मीद बन चुकी होती है। अयान नए प्रोजेक्ट्स को संभालते हुए अपनी टीम को और मजबूत करता है। वह हर नए सदस्य को खुद ट्रेन करता है, ताकि कंपनी की सोच और काम करने का तरीका हर किसी तक सही पहुंचे। उसकी मेहनत से टीम पहले से ज्यादा संगठित हो जाती
हैरिया इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर नए आइडियाज पर काम करती है। वह अलग अलग मार्केट की जरूरतों को समझकर कंपनी को हर जगह फिट करने की कोशिश करती है। उसकी रणनीति से कंपनी का प्रभाव लगातार बढ़ता जाता है। इसी दौरान एक नई चुनौती सामने आती है, जब एक विदेशी प्रोजेक्ट में अचानक कुछ कानूनी दिक्कतें आ जाती हैं, जिससे काम रुकने का खतरा पैदा हो जाता है। यह स्थिति काफी गंभीर होती है, क्योंकि इसमें कंपनी की साख भी जुड़ी होती है। श्लोक तुरंत इस मामले को अपने हाथ में लेता है और वहां की लीगल टीम के साथ मिलकर हर पहलू को समझने लगता है। वह किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचता है और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ता है। अयान भी इस बार पीछे नहीं रहता। वह अपनी तरफ से हर डॉक्यूमेंट और प्रक्रिया को चेक करता है, ताकि कोई भी गलती नजरअंदाज ना हो। उसकी समझदारी अब हर कदम पर नजर आने लगती है। रिया अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए वहां की स्थिति को और गहराई से समझती है और कुछ ऐसे रास्ते निकालती है जिससे समस्या का समाधान संभव हो सके। उसकी मेहनत से एक नई दिशा मिलती है। कई दिनों की मेहनत और लगातार बातचीत के बाद आखिरकार वह कानूनी समस्या सुलझ जाती है और प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो जाता है। यह एक बड़ी राहत होती है। इस घटना के बाद श्लोक टीम के साथ बैठकर कहता है कि हर सफलता के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है और हमें हर बार खुद को बेहतर बनाना होगा। उसकी बात सबको प्रेरित करती है। अयान इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखता है और समझ जाता है कि लीडर बनने का मतलब सिर्फ जीत हासिल करना नहीं, बल्कि हर मुश्किल में सही रास्ता ढूंढना भी होता है। रिया भी इस सफर को देखकर महसूस करती है कि अब यह सिर्फ काम नहीं, बल्कि एक मिशन बन चुका है, जहां हर कदम पर सीख और विकास दोनों साथ चल रहे हैं। घर में जब यह सब बातें पहुंचती हैं, तो देव नारायण जी संतोष से कहते हैं कि अब तुम लोग हर परिस्थिति को संभालने में सक्षम हो चुके हो और यही असली सफलता है। सुमन भी अब पूरी तरह परिवार के साथ खड़ी होती है और हर किसी के फैसले का सम्मान करती है। उसके अंदर आया ये बदलाव घर के माहौल को और बेहतर बना देता है। एक रात तीनों फिर से एक साथ बैठते हैं और आने वाले समय की योजनाओं पर चर्चा करते हैं। अब उनकी सोच सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह आने वाले वर्षों की दिशा तय कर रहे होते हैं। श्लोक कहता है कि हमें अब सिर्फ आगे बढ़ना ही नहीं, बल्कि अपनी पहचान को बनाए भी रखना है, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अयान मुस्कुराकर कहता है, और इसके लिए हमें हमेशा सीखते रहना होगा, क्योंकि रुकना मतलब पीछे रह जाना। रिया उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, और जब तक हम साथ हैं, तब तक कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं है। तीनों एक साथ आगे की ओर देखते हैं, जहां अनगिनत मौके और चुनौतियां उनका इंतजार कर रही होती हैं। समय के साथ सहगल ग्रुप अब एक ऐसी पहचान बन चुका था, जहां हर नया कदम खबर बन जाता था और हर फैसला चर्चा का विषय होता था। लेकिन इस ऊंचाई के साथ एक नई जिम्मेदारी भी जुड़ी थी, जिसे श्लोक बहुत गंभीरता से समझता था। वह अब सिर्फ मुनाफे पर नहीं, बल्कि कंपनी के मूल्यों और विश्वास पर ज्यादा ध्यान देने लगा था। अयान ने भी अपने काम करने का तरीका और मजबूत कर लिया था। वह अब हर प्रोजेक्ट में एक बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करता था, जहां स्पीड और क्वालिटी दोनों साथ चले। उसकी टीम उसे देखकर प्रेरित होती थी और हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश करता था। रिया ने कंपनी के लिए एक नया विजन तैयार किया, जिसमें आने वाले 5 सालों की पूरी योजना शामिल थी। वह चाहती थी कि सहगल ग्रुप सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, बल्कि समाज में भी एक अलग पहचान बनाए, और इसके लिए वह कुछ नई पहल शुरू करने का सुझाव देती है। श्लोक और अयान उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं और इस पर सहमत होते हैं कि अब समय आ गया है कि कंपनी समाज के लिए भी कुछ बड़ा करे। इस फैसले के साथ ही वे एक नई पहल शुरू करते हैं, जिसमें शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में काम किया जाता है। धीरे धीरे इस पहल का असर दिखने लगता है और लोगों के बीच सहगल ग्रुप की छवि और भी मजबूत हो जाती है। अब लोग उन्हें सिर्फ एक कंपनी के रूप में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार संस्था के रूप में देखने लगते हैं। इसी बीच एक और बड़ा मौका सामने आता है, जहां एक इंटरनेशनल अवार्ड के लिए सहगल ग्रुप का नाम चुना जाता है। यह उनके लिए गर्व का पल होता है, क्योंकि यह उनकी मेहनत और सोच दोनों की पहचान होती है। अवार्ड सेरेमनी का दिन आता है और श्लोक, अयान और रिया तीनों वहां मौजूद होते हैं। जब उनका नाम विजेता के रूप में घोषित होता है, तो वह पल उनके लिए बेहद खास बन जाता है। स्टेज पर खड़े होकर जब श्लोक अवार्ड लेता है, तो उसकी नजर भीड़ में बैठे देव नारायण जी पर जाती है और वह समझ जाता है कि यह जीत सिर्फ उसकी नहीं,
बल्कि उस इंसान की है जिसने यह सब शुरू किया था। अयान और रिया भी उस पल को महसूस करते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जो सफर तय किया है वह कितना खास और महत्वपूर्ण है। घर लौटने के बाद सब मिलकर इस जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन इस बार यह जश्न सिर्फ खुशी का नहीं बल्कि गर्व और संतोष का भी होता है। देव नारायण जी धीरे से कहते हैं, अब मुझे लगता है कि मैंने सपना देखा था वह सही हाथों में है। और यह सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। समय के साथ साथ कंपनी और परिवार दोनों और मजबूत होते जाते हैं। अब उनके बीच कोई गलतफहमी या दूरी नहीं रह जाती, बल्कि हर रिश्ता भरोसे और समझ पर टिका होता है। एक शाम श्लोक, अयान और रिया फिर से बालकनी में खड़े होते हैं और शहर की रोशनी को देखते हुए अपने सफर के बारे में सोचते हैं। अयान कहता है, हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। श्लोक उसकी बात पर सिर हिलाता है और कहता है, यही तो जिंदगी है, जहाँ हर मंजिल के बाद एक नया रास्ता खुलता है। रिया मुस्कुराकर कहती है, और जब तक हम साथ हैं तब तक कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं लग सकता। तीनों एक साथ खड़े होकर उस भविष्य की तरफ देखते हैं जो अभी लिखा जाना बाकी था, और उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास होता है जो हर नई शुरुआत के लिए जरूरी होता है। अवार्ड जीतने के बाद सहगल ग्रुप का प्रभाव और भी बढ़ जाता है, लेकिन इस बार श्लोक एक अलग दिशा में सोचने लगता है। वह समझ चुका होता है कि सिर्फ विस्तार ही काफी नहीं है, बल्कि स्थिरता और संतुलन भी उतना ही जरूरी है। इसलिए वह कंपनी के अंदर एक नई लीडरशिप स्ट्रक्चर बनाने का फैसला करता है। अयान इस बदलाव में उसका पूरा साथ देता है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए नए लीडर्स तैयार करने लगता है। वह अपनी टीम को सिर्फ काम नहीं सिखाता, बल्कि उन्हें फैसले लेने की क्षमता भी देता है, जिससे कंपनी का हर हिस्सा मजबूत हो सके। रिया इस दौरान कंपनी के ग्लोबल नेटवर्क को और मजबूत करती है। वह नए देशों में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी पकड़ बनाती है, ताकि हर जगह कंपनी की मौजूदगी धीरे धीरे बढ़ सके। उसकी यह रणनीति लंबी अवधि के लिए काफी असरदार साबित होती है। देव नारायण जी अब पहले से ज्यादा शांत हो चुके होते हैं। वह कम बोलते हैं, लेकिन जब भी कुछ कहते हैं तो उसकी अहमियत बहुत होती है। वह एक दिन श्लोक से कहते हैं कि असली विरासत सिर्फ दौलत नहीं होती, बल्कि वह सोच होती है जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाए। यह बात श्लोक के मन में गहराई से बैठ जाती है और वह कंपनी के साथ साथ परिवार के मूल्यों को भी उतनी ही अहमियत देने लगता है। वह चाहता है कि आगे आने वाले समय में यह सब कुछ सिर्फ बिजनेस तक सीमित ना रहे। इसी बीच अयान को एक नया मौका मिलता है, जहां उसे एक बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी अकेले संभालनी होती है। ये उसके लिए एक बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि इस बार श्लोक सिर्फ मार्गदर्शन देगा, फैसला अयान को खुद लेना होगा। अयान इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता है और पूरी तैयारी के साथ काम शुरू करता है। शुरुआत में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह हर समस्या से सीखता हुआ आगे बढ़ता है। रिया इस दौरान उसके साथ रहती है और हर कदम पर उसे सही दिशा दिखाती है, लेकिन फैसले हमेशा अयान खुद ही लेता है, जिससे उसका आत्मविश्वास और मजबूत होता जाता है। कई महीनों की मेहनत के बाद वह प्रोजेक्ट सफल होता है और इस बार यह जीत पूरी तरह अयान के नाम होती है। जब ये खबर सबको मिलती है तो हर किसी के चेहरे पर गर्व नजर आता है। श्लोक उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अब तुम सिर्फ मेरे साथ चलने वाले नहीं, बल्कि खुद रास्ता बनाने वाले बन चुके हो। ये सुनकर अयान के चेहरे पर एक अलग ही संतोष नजर आता है। घर में भी इस खबर की खुशी होती है और सुमन अपने बेटे को गले लगाकर कहती है कि अब उसे उस पर पूरा भरोसा है। उसकी आंखों में खुशी साफ झलकती है। देव नारायण जी यह सब देखकर कहते हैं, अब मेरा काम पूरा हो गया, क्योंकि अब ये घर और ये कंपनी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उनकी आवाज में संतोष और शांति दोनों होते हैं। समय के साथ साथ सहगल ग्रुप एक नई ऊंचाई पर पहुंचता जाता है और अब यह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक पहचान बन चुका होता है। एक रात श्लोक, रिया और अयान फिर से एक साथ बैठते हैं और अपने पूरे सफर को याद करते हैं, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी और जहां आज वे खड़े हैं। अयान धीरे से कहता है, यह सफर कभी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर दिन कुछ नया सिखाता है। श्लोक उसकी बात पर सिर हिलाता है और कहता है, यही तो जिंदगी का असली मतलब है, आगे बढ़ते रहना और हर दिन खुद को बेहतर बनाना। रिया मुस्कुराकर कहती है,
और जब साथ सही हो तो हर रास्ता आसान हो जाता है। तीनों एक साथ भविष्य की तरफ देखते हैं, जहां अनगिनत मौके और नई कहानियां उनका इंतजार कर रही होती हैं। समय के साथ सहगल ग्रुप अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे हर कदम पर संतुलन बनाकर चलना पड़ता है, क्योंकि अब सिर्फ कंपनी ही नहीं बल्कि उससे जुड़े हजारों लोगों की उम्मीदें भी उसी पर टिकी होती हैं। श्लोक अब ज्यादा समय रणनीति और भविष्य की योजना बनाने में लगाने लगता है और धीरे धीरे वह खुद को रोजमर्रा के कामों से थोड़ा पीछे खींचने लगता है। अयान अब कंपनी के संचालन में पूरी तरह सक्रिय हो चुका होता है। वह हर फैसले में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और उसकी लीडरशिप में टीम भी उसी ऊर्जा के साथ काम करती है। अब लोग उसे सिर्फ नाम से नहीं बल्कि उसके काम से पहचानने लगे होते हैं। रिया कंपनी के विस्तार को नए स्तर तक ले जाने में जुटी रहती है। वह अलग अलग देशों में नए अवसर तलाशती है और सहगल ग्रुप को एक ग्लोबल नेटवर्क में बदलने का सपना साकार करने में लगी होती है। उसकी सोच अब कंपनी की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी होती है। इसी बीच एक नई चुनौती सामने आती है जब बाजार में अचानक बदलाव होने लगता है। नई टेक्नोलॉजी और नए खिलाड़ी तेजी से उभरने लगते हैं, जिससे पुराने सिस्टम पर दबाव बढ़ने लगता है। यह स्थिति कंपनी के लिए एक नई परीक्षा होती है। श्लोक इस बदलाव को समझते हुए तुरंत एक मीटिंग बुलाता है और अयान व रिया के साथ इस पर चर्चा करता है। वह कहता है कि अगर हम समय के साथ नहीं बदले तो हम पीछे रह जाएंगे और यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अयान इस चुनौती को एक अवसर के रूप में देखता है और कहता है कि हमें अपने सिस्टम को अपडेट करना होगा और नई टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। उसकी सोच अब पूरी तरह आगे की तरफ होती है। रिया इस दिशा में एक ठोस योजना तैयार करती है, जिसमें कंपनी के हर हिस्से को धीरे धीरे नए तरीके से ढाला जाता है। वह सुनिश्चित करती है कि ये बदलाव व्यवस्थित तरीके से हो ताकि काम पर कोई नकारात्मक असर ना पड़े। काम शुरू होता है और शुरू में कुछ दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हर बदलाव के साथ समय लगता है, लेकिन टीम धैर्य के साथ इसे अपनाने लगती है और धीरे धीरे इसका सकारात्मक असर दिखने लगता है। कुछ महीनों के अंदर कंपनी पूरी तरह इस नए सिस्टम में ढल जाती है और अब वह पहले से ज्यादा तेज और प्रभावी हो जाती है। ये बदलाव उन्हें फिर से मार्केट में सबसे आगे ले आता है। देव नारायण जी यह सब देखकर कहते हैं कि समय के साथ बदला ही असली समझदारी है और तुम लोगों ने यह साबित कर दिया है। उनकी बात में एक गर्व झलकता है। घर में भी अब सब कुछ संतुलित और शांत होता है। सुमन अब परिवार के साथ समय बिताने में ज्यादा खुश रहती है और उसके चेहरे पर अब हमेशा एक सुकून नजर आता है। एक शाम श्लोक, अयान और रिया फिर से एक साथ बैठते हैं और इस नए बदलाव के बाद की स्थिति पर चर्चा करते हैं। अब उनकी बातें सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले कई सालों की होती हैं। अयान कहता है कि हमें हमेशा तैयार रहना होगा क्योंकि बदलाव कभी रुकता नहीं है। श्लोक उसकी बात से सहमत होते हुए कहता है कि जो रुक गया वही पीछे रह गया और हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। रिया मुस्कुराकर कहती है, और अगर हम साथ हैं तो कोई भी बदलाव मुश्किल नहीं लग सकता। तीनों एक साथ आगे देखते हैं, जहां भविष्य के अनगिनत रास्ते उनका इंतजार कर रहे होते हैं और उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास होता है जो हर नई शुरुआत के लिए जरूरी होता है। बदलते बाजार और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के बाद सहगल ग्रुप पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका होता है, लेकिन इस बार श्लोक एक और बड़ा कदम उठाने का फैसला करता है। वह कंपनी को अगली पीढ़ी के लिए तैयार करना चाहता है ताकि आने वाले समय में भी ये उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ सके। अयान इस फैसले को समझता है और वह कंपनी के अंदर एक ऐसी टीम तैयार करने में लग जाता है जो भविष्य की चुनौतियों को संभाल सके। वह नए युवाओं को मौका देता है और उन्हें सीखने और आगे बढ़ने का अवसर देता है। उसकी लीडरशिप अब एक नई दिशा ले चुकी होती है। रिया इस दौरान कंपनी के विजन को और स्पष्ट करती है। वह एक ऐसा प्लान तैयार करती है जिसमें आने वाले 10 सालों की पूरी रणनीति शामिल होती है और यह तय किया जाता है कि कंपनी सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि इनोवेशन में भी सबसे आगे रहे। इसी बीच एक नई खबर सामने आती है कि सरकार एक बड़े स्तर पर इंडस्ट्री में बदलाव करने जा रही है, जिससे कई कंपनियों को अपने काम करने के तरीके बदलने होंगे। ये खबर पूरे मार्केट में हलचल पैदा कर देती है। श्लोक तुरंत इस स्थिति का आकलन करता है और अयान व रिया के साथ मिलकर एक नई रणनीति तैयार करता है ताकि इस बदलाव का असर कंपनी पर कम से कम हो और अगर संभव हो तो इससे फायदा भी उठाया जा सके। अयान इस बार तेजी से काम करता है और अपनी टीम के साथ मिलकर हर जरूरी बदलाव को लागू करता है।
वह किसी भी देरी को जगह नहीं देता, क्योंकि उसे पता होता है कि समय पर लिया गया फैसला ही सबसे ज्यादा असरदार होता है। रिया इस बदलाव को एक अवसर के रूप में देखती है और नए प्रोजेक्ट्स की दिशा में काम शुरू करती है, जिससे कंपनी इस नए सिस्टम में और तेजी से आगे बढ़ सके। उसकी सोच कंपनी को एक कदम आगे ले जाती है। कुछ समय के अंदर सहगल ग्रुप इस बदलाव के साथ खुद को पूरी तरह ढाल लेता है और इस बार भी वह बाकी कंपनियों से आगे निकल जाता है। ये उनकी दूरदर्शिता और सही फैसलों का परिणाम होता है। देव नारायण जी यह सब देखकर कहते हैं कि अब मुझे पूरा भरोसा है कि यह विरासत आने वाले समय में और भी आगे जाएगी, क्योंकि तुम लोगों ने हर हालात में सही रास्ता चुना है। घर में भी इस सफलता का असर साफ नजर आता है। अब हर कोई एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता है और रिश्तों में और मजबूती आ चुकी होती है। एक रात श्लोक, अयान और रिया फिर से एक साथ बैठते हैं और अपने अगले कदम के बारे में सोचते हैं। अब उनकी सोच सिर्फ कंपनी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वे एक ऐसी पहचान बनाना चाहते हैं जो आने वाले समय में भी याद रखी जाए। अयान कहता है कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जो सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। श्लोक उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि असली सफलता वही होती है जो दूसरों के काम आए। रिया मुस्कुराकर कहती है, और अगर हमारी कहानी किसी एक इंसान को भी आगे बढ़ने की ताकत दे, तो वही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। तीनों एक साथ भविष्य की तरफ देखते हैं, जहां अब सिर्फ मौके ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारियां भी उनका इंतजार कर रही होती हैं। कुछ समय बाद सहगल ग्रुप अपने नए विजन के साथ आगे बढ़ने लगता है और अब उनका फोकस सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वे एक ऐसी पहचान बनाना चाहते हैं जो समाज में बदलाव ला सके। श्लोक इस दिशा में एक बड़ा फैसला लेता है कि कंपनी अब युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगी, जहां उन्हें सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिले। अयान इस पहल को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी लेता है। वह देश के अलग अलग हिस्सों से टैलेंटेड युवाओं को चुनता है और उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करता है। उसकी मेहनत से कई लोगों को एक नई दिशा मिलने लगती है। रिया इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने की योजना बनाती है। वह चाहती है कि ये पहल सिर्फ एक देश तक सीमित ना रहे, बल्कि दुनिया भर के लोगों को इससे फायदा मिले। उसकी सोच इस प्रोजेक्ट को और बड़ा बना देती है। धीरे धीरे यह पहल सफल होने लगती है और सहगल ग्रुप की पहचान एक ऐसी संस्था के रूप में बनने लगती है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी काम करती है। यह बदलाव कंपनी के लिए एक नई शुरुआत साबित होता है। इसी दौरान एक दिन देव नारायण जी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, जिससे पूरे घर में चिंता का माहौल बन जाता है। श्लोक, अयान और रिया तुरंत उनके पास पहुंचते हैं और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर जांच के बाद कहते हैं कि अब उन्हें ज्यादा आराम की जरूरत है और उन्हें किसी भी तरह का तनाव नहीं लेना चाहिए। यह सुनकर सब थोड़ा चिंतित हो जाते हैं, लेकिन देव नारायण जी खुद शांत रहते हैं। वह श्लोक और अयान को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम लोग पूरी तरह से आगे बढ़ो और मेरी चिंता छोड़ दो। उनकी आवाज में एक अलग ही सुकून होता है। अयान उनकी बात सुनकर भावुक हो जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहता है कि हम हमेशा आपके रास्ते पर चलेंगे और आपकी सीख को कभी नहीं भूलेंगे। श्लोक भी उनके हाथ को पकड़कर कहता है कि आपने जो कुछ बनाया है, हम उसे और आगे ले जाएंगे और कभी उसे कमजोर नहीं होने देंगे। रिया चुपचाप यह सब देख रही होती है और उसे महसूस होता है कि यह सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि एक मजबूत रिश्ता है जो हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है। कुछ दिनों बाद देवनारायण जी की तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाती है और घर में फिर से सामान्य माहौल लौट आता है, लेकिन इस घटना ने सबको यह एहसास करा दिया होता है कि समय बहुत कीमती है। इसके बाद श्लोक, अयान और रिया अपने काम के साथ साथ परिवार को भी उतना ही समय देने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका होता है कि असली खुशी सिर्फ सफलता में नहीं, बल्कि अपनों के साथ होने में है। कंपनी भी लगातार आगे बढ़ती रहती है और अब उनकी हर पहल एक मिसाल बनती जा रही होती है। लोग उन्हें देखकर प्रेरणा लेने लगे होते हैं। एक शाम तीनों फिर से साथ बैठते हैं और अपने पूरे सफर को याद करते हैं, जहां संघर्ष था, मेहनत थी और फिर सफलता मिली। अयान कहता है कि यह सफर हमें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि यही हमें मजबूत बनाता है। श्लोक मुस्कुराकर कहता है, और यही हमें आगे बढ़ने की ताकत भी देता है।
रिया उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि हर अंत एक नई शुरुआत होती है और हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तीनों एक साथ आगे देखते हैं जहां एक नया अध्याय उनका इंतजार कर रहा होता है और इस बार वे पहले से ज्यादा मजबूत और तैयार होते हैं। समय आगे बढ़ता है और सहगल ग्रुप अब एक ऐसे मुकाम पर खड़ा होता है जहां हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी हो जाता है। श्लोक अब धीरे धीरे खुद को ऑपरेशनल कामों से अलग करके रणनीतिक फैसलों पर ज्यादा ध्यान देने लगता है ताकि कंपनी लंबे समय तक स्थिर और मजबूत बनी रहे। अयान अब पूरी तरह कंपनी का चेहरा बन चुका होता है। वह हर बड़े प्रोजेक्ट और फैसले में सबसे आगे रहता है और उसकी लीडरशिप में कंपनी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही होती है। उसकी सोच अब सिर्फ आज तक सीमित नहीं बल्कि आने वाले समय को ध्यान में रखकर होती है। रिया कंपनी के विजन को ग्लोबल लेवल पर आगे बढ़ाने में जुटी रहती है। वह नए देशों में विस्तार के साथ साथ कंपनी की पहचान को और मजबूत बनाने के लिए लगातार काम करती है। उसकी रणनीतियां सहगल ग्रुप को एक अलग मुकाम पर ले जा रही होती है। ऐसे बीच एक दिन कंपनी के पास एक बेहद खास प्रस्ताव आता है जिसमें एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम सहगल ग्रुप को अपने साथ जोड़ना चाहता है। यह प्रस्ताव बहुत बड़ा होता है और इसके जरिए कंपनी को एक नई पहचान मिल सकती है। श्लोक इस प्रस्ताव को बहुत ध्यान से देखता है और अयान व रिया के साथ इस पर चर्चा करता है। वह कहता है कि यह मौका हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि इससे हमारी मूल पहचान पर कोई असर ना पड़े। अयान इस प्रस्ताव को एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देखता है और कहता है कि अगर हम इसे सही तरीके से संभालें तो यह हमें और आगे ले जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी होगी। रिया इस प्रस्ताव के हर पहलू का गहराई से